हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुप्ता लेक्चर्स में। बच्चों, मेरा नाम है सुनील कुमार। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो क्लास 10th का यूपी बोर्ड, जो आपके साइंस विज्ञान का आपका पेपर पैटर्न है वो कैसा होता है। एक हमने पूरा का पूरा आपका बोर्ड का एक पेपर लिया है जो आपका 2023 विज्ञान का ही आपका पेपर है। ठीक है, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये पेपर आया था, जस्ट इसी साल 2023 में आया था। इसका कोड क्या है आपका 824E के। ठीक है, तो इसमें आपको सेम वही चीज़ होता है कि जैसे आपको मैंने मैथ का बताया था, आप चाहे तो मैथ का भी इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। और अगर आपको सीबीएसई का भी, अगर मैथ और साइंस, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से अगर मैथ और साइंस के लिए अगर आपको पेपर पैटर्न जानना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सेपरेट। आप अच्छे से देख सकते हैं कि आपका पेपर पैटर्न जो है मैथ और साइंस का कैसा आता है, कैसे सॉल्व करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आपको इसमें एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको जो फाइनल होता है मेन, तो उसमें आपको कोई गलती नहीं करनी होती, क्योंकि छोटी सी गलती हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है, हमारे परसेंटेज को नीचे कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ये होता है कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने का पूरा, जिसमें से आपको 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने का टाइम होता है। तो आप मेरे एडवाइस से कि जितना आपको 15 मिनट का टाइम आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया है, तो आप प्लीज़ पहले पेपर को पढ़िए जरूर कि उसमें क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं, कैसे दिए हुए हैं, और जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ये मेरी एडवाइस रहेगी आप सभी के लिए, क्योंकि हमने भी फेस किया है, हम बाकी बच्चों को भी यही बताते हैं, सिर्फ आपको भी हम यही बता रहे हैं कि पहले पेपर को पढ़ना जरूरी होता है। उन 15 मिनट का यूज़ कीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे पेपर को पढ़ने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और 3 घंटे बहुत होता है पेपर को करने के लिए, ज़्यादा इसमें ये नहीं कि कम लग जाएगा, टाइम कम है, ये है नहीं, 3 घंटे बहुत होते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम पेपर को चलिए देखते हैं कि साइंस का आपका पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि जैसे आप हिंदी से इंग्लिश से दोनों से, क्योंकि इसमें क्या होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ लिखे रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप यूपी बोर्ड से अगर हो तो यूपी बोर्ड में आपके साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यूपी बोर्ड से हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज इंग्लिश में है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी में होती है। यूपी बोर्ड में ये है आपका कि आप हिंदी इंग्लिश अकॉर्डिंग टू यू आप ये ले सकते हो। तो अभी जो इसी साल से जो आपका 2022-23 का जो सेशन था जिसमें बच्चों ने एग्जाम दिए, तो उसमें क्या निकल के आया कि हर एक पेपर पैटर्न में आपका जो 20 मार्क्स होगा वो OMR सेट यानी MCQ टाइप के क्वेश्चंस होता है, जिसको आपको OMR सेट पर फिल करना होता है। बाकी के 50 मार्क्स को आपको रिटर्न में लिखना होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके OMR सीट वाले होते हैं, जिसमें आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया होगा। तो जिस आप लैंग्वेज में सुटेबल हैं आप उसको पढ़ेंगे, आप सॉल्व करेंगे और OMR सीट पर फिल करके आप अपने एग्जामिनर को सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या होगा। साइंस में जो आपका OMR सीट के जो क्वेश्चंस आते हैं MCQ के, तो टाइप बाय टाइप आता है। आपको पता है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चीज़ें होती हैं। तो जो आपका पहला होगा वो आपके फिजिक्स के लिए होता है। तो 1 से लेके, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 1 से लेके आपके 7 तक जो क्वेश्चन हैं वो किसके लिए हैं, आपके वो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर आता है आपका सब सेक्शन 2, यानी आपका सम पार्ट जो आपका 2 आता है वो किसके लिए होता है, वो केमिस्ट्री के लिए होता है। केमिस्ट्री में आपके कितने 8 से लेकर आपके 13 तक क्वेश्चन को ये कंटेन करता है, जो आपका केमिस्ट्री पार्ट होता है। फिर आपका थर्ड पार्ट आता है वो किसके लिए होता है, आपका बायो के लिए। तो इस तरह से मिलकर आपके 20 क्वेश्चन आपके MCQ के कंप्लीट होते हैं, जिसको आपको OMR सीट पे फिल करना होता है। ठीक है, अब बात आती है आपके किस पे, रिटर्न वाले पे। अगर हम रिटर्न की बात करें तो सेम एज इट इज़ ये भी ऐसे कंटेंट करता है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही आपके क्या होती हैं, अलग अलग सेपरेट होती हैं। और उनके सभी, जैसे फिजिक्स से हैं तो इसके शॉर्ट लॉन्ग सभी एक साथ आ जाएंगे, फिर केमिस्ट्री में भी शॉर्ट्स लॉन्ग एक साथ आएंगे, फिर बायो में भी आपके शॉर्ट और लॉन्ग एक साथ आते हैं। यहाँ ध्यान से देखें, जो आपका पार्ट बी आपका फिजिक्स का होता है तो क्या होता है, इसमें आपको स्टार्टिंग के आपके 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 4 मार्क्स होते हैं। ध्यान से देखें, क्वेश्चन 1 हिंदी इंग्लिश दोनों का दिया हुआ है। तो 2+2, इसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे पूछे होंगे जो आपको 2+2 नंबर कंटेन कर रहा है। आपको 2+2 कितना हो गया, 4। तो आपके जो 1, 2 एंड 3 जो 3 क्वेश्चन है वो कितने हैं, 4 मार्क्स के हैं। और आपका 4 क्वेश्चन और एक आपका ये जैसे आपका 4 है तो आपके 4 क्वेश्चन, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कितना है, एक ही है। यानी जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो सिर्फ एक ही देगा। और उन लॉन्ग में आपके क्या होती हैं, 2 लॉन्ग के क्वेश्चन दिए होते हैं, उनके बीच में क्या लगाता है, अथवा और लगा होता है, जिसमें से आपको किसी भी 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। और ये कंटेंट करता है आपका कितने, 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है ये फ्रेंड्स, 6 मार्क्स का होता है। जैसे 1 2 3 3 2 5 और 1 6, यानी 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपका। तो ध्यान से अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए लॉन्ग क्वेश्चन की। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। अगर आप चैनल पे मेरे एक्टिव रहेंगे तो अच्छे से आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, पार्ट 2 पे। पार्ट 2 क्या कंटेंट करता है आपका, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी सेम एज इट इज़ आपके 1 2 आपके जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपके कितने मार्क्स के होते हैं,
4 मार्क्स के होते हैं, और एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन देता है इसमें, जो आपका कंटेन करता है कितने मार्क्स, 6 मार्क्स। यानी आपके फिजिक्स में स्टार्टिंग के 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे, एक लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको चॉइस दी होती है कि आपको क्या करना है कि दोनों में से कोई एक को सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल दूसरे क्वेश्चन नंबर ये 5 दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनात्मक चित्रित कीजिए, यानी राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो जितने भी ये पार्ट्स हैं अगर आप सभी को सॉल्व करेंगे तो ही आपको 4 मार्क्स, यहाँ पे जितने भी पार्ट्स अगर आप सभी को सॉल्व करेंगे तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। यानी यहाँ पे 1 + 1 + 1 का मतलब यही है कि ईच क्वेश्चन आपका कंटेंट कर रहा है 1 मार्क्स। ठीक है, फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 7 यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, फिर आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो 2 क्वेश्चन है, ये आपका कंप्लीट दिया हुआ है, फिर अथवा लगा के फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये फिर और फिर ये, यानी आप या तो ये पूरा कर लीजिए या फिर आपको ये सारे क्वेश्चन पूरे करने होते हैं जितने भी इसके पार्ट्स दिए होंगे। ठीक है, फिर बात आती है आपकी लास्ट बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में क्या होता है आपका, सेम एज इट इज जैसे आपका फिजिक्स का है वैसे बायोलॉजी का होता है कि आपके स्टार्टिंग की जो 3 क्वेश्चंस होती हैं, यानी 8 क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, वो क्या होता है आपका 4 मार्क्स कंटेन करता है। ठीक है, और एक आपका लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन दिया था जिसमें से आपको सिर्फ एक को ही सॉल्व करना था, जो कितने कंटेन करता है, 3 + 3 6 मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका किसका, साइंस का, विज्ञान का यूपी बोर्ड का एग्जाम पैटर्न। और अगर आप सीबीएसई से हैं तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अपने प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, ताकि कोई दिक्कत आएगी तो हम आपके साथ हैं।